दोस्तों ये है मेरा न्यू अराइवल। पिछले सीज़न में इस प्लांट को मैंने हार्वेस्टिंग करके इस बैग में सील कर दिया था। महीनों तक इसे ही पड़ा रहा, फिर अचानक से स्प्राउटिंग हुई और अब ये इससे पॉपअप कर रहा है, यानी उसको फिर से रिपोर्ट करना है, यानी इसका रिपोर्टिंग पहला होगा। दोस्तों इस प्लांट को मैं पहले ही ट्रीटमेंट कर चुका था। मैंने हार्वेस्टिंग से पहले ही इस प्लांट को मैं यहाँ से ब्राक निकाल के आया था, ये सब टेम्पर करके आया था, तो वो सब बढ़िया हीलिंग हुआ है। अब क्या करना है, उसका डिफोलिएशन कर देना है। ये ब्रांच दोस्तों जब मैंने हार्वेस्टिंग किया था तब से है, इसमें कोई डाइबैक नहीं हुआ, यानी ये ट्विन ट्रंक बोनसाई बनेगा। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही कम समय में दोस्तों ये बन सकता है। तो अगर आपके पास एरिया में कोई प्लांट आपको पसंद आया है तो हार्वेस्टिंग से पहले ही उसके साथ कुछ काम कर लीजिए, जो बाद में आपको अच्छा प्लांट का लुक लाने में मदद करे। देखिए ये स्प्लिट हुआ पार्ट कितना बढ़िया लग रहा है। तो कब से नज़र थी, अचानक से मेरी आज इस पर नज़र पड़ी और ये हर रोज़ देखता हूँ, फिर भी आज ही मुझे दिखाई दिया कि इसमें भी स्प्राउटिंग हो रही है। तो मेरा तो इंतज़ार ही था कि कब इस इंतज़ार ख़त्म हो। मैं कब से उसकी राह देखे हुई था कि ये कब स्टार्ट हो और उसका मैं रिपोर्टिंग करूं। तो ये इसका फर्स्ट रिपोर्टिंग होगा। स्ट्रक्चर भी बढ़िया है। मैं पहले से ही काट छाट के आता था इस प्लांट को। पिछले डोरमेसी से पहले मैंने इसको कुछ स्टाइल भी किया है, उसके कुछ क्लोजअप होंगे, मैं शेयर करूँगा। तो ये प्लांट है दोस्तों चिल बिल का। हार्वेस्टिंग से पहले ही मैंने उस पर कुछ काम किया था। छोटा प्लांट था, ये देखिए ये स्प्लिटिंग देख रहे हो, मैंने उसको पूरा सील दिया था और मानसून के शुरुआत में ही मैंने इसको हार्वेस्टिंग करके लगा दिया था। फिर इसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ, बट बाद में ये गुजरते मानसून के साथ उसने स्प्राउटिंग दिखाई, यानी ऐसे ही पड़ा रहा ये कुछ। मैंने इस बैग में उसको सील किया था, फिर अचानक से इसमें स्प्राउटिंग दिखी और ये तो पहले से थी ही और इसमें भी स्प्राउटिंग हो गई और उसको तो मैंने एक बार स्टाइल भी कर दिया। तो ये एज अ ट्विन ट्रंक लिटरेटी स्टाइल की तरह यहाँ फ्लैट टॉप कैनोपी बनेगी। 1 महीने पहले मैंने यहाँ ट्रिमिंग किया था, तो अच्छा रिजल्ट मिला है। देखिए इस तरह से दो हर एक में ब्रांच निकल आई है, तो अच्छी बात है। एक बार और ट्रिमिंग करूँगा क्योंकि ये एकदम हेल्दी है, तो कुछ तो ये ग्रो करेगा ही। तो मैं इसको कुछ स्टाइल भी कर दूँगा, थोड़ा बहुत वायरिंग करके और ट्रिमिंग कर दूँगा। देखते हैं ट्रिमिंग के बाद स्टाइल कर लिया गया है। देखिए एरियल व्यू, बहुत ही जल्द ये तैयार हो जाने वाला है। अब केवल रेमिफिकेशन बाकी है, रूट ट्रेनिंग भी होती रहेगी। अगले सीजन तक ये यही रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यही है, उसको हम नए पॉट में लेते हैं, देखते हैं कि ऐसा है उसका रूट स्ट्रक्चर। तो इस प्लांट का हार्वेस्टिंग स्प्रिंग में कर सकते हैं आप, मानसून में भी कर सकते हैं, पर उसको सील करना होगा दोस्तों मेरी तरह। इस बैग में मैंने उसको सील कर दिया था पूरी तरीके से। आज हम इसको निकाल रहे हैं। सील नहीं करेंगे तो थोड़ा दिक्कत रहता है। गार्डन सॉइल में ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरे होम गार्डन में जो सॉइल है हमारे गांव की, उसी में ही मैंने इसको लगा के रखा है। देखते हैं कैसा क्या होता है। ये हार्वेस्टिंग के बाद दोस्तों जल्दी स्प्राउटिंग नहीं करेगा, क्योंकि डोरमेसी में जाने वाला प्लांट होता है। तो ऐसे प्लांट की एक पर्टिकुलर सीजन होती है, तभी ये सब रिएक्शन देता है। यहाँ देखिए फंगिसाइड भी देख सकते हैं। फंगिसाइड लगा के हम इस प्लांट को मैंने लॉक कर दिया था इस प्लास्टिक में। तो पहली बार में ही इतना बढ़िया सा अगर रूट स्ट्रक्चर मिल जाता है तो फिर क्या कहना दोस्तों।
तो ये उसका बेस है, नीचे भी अच्छा सा ग्रोथ तो हुआ ही है। रूट सिस्टम एक अच्छी मैच्योर है दोस्तों। इसका केवल हेयर कट करेंगे, कोई बड़ी रूट हुई नहीं है तो अच्छी बात है, और उसको लगा देंगे हम हमारे बोनसाई पॉट में। ये नीचे जा रही रूट है, इसको निकाल देते हैं। तो इस तरह अगर बढ़िया सा प्रिपरेशन होता है पहले से, तो इस तरह फ्लैट बेस आपको भी मिल सकता है दोस्तों। तो रूट्स इतने ज़्यादा नहीं काटेंगे, हमें पहली बार है तो थोड़ा उसका लिहाज करना होगा और उसको सही तरीके से अटैच करना होगा। बट सबसे पहले क्या करना है, कुछ वाटर या पानी भी छिड़काव कर सकते हैं प्लांट में, जिससे होगा ये कि ये हाइड्रेट रहेगा। इस प्लांट को हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने सीड से ग्रो हुए कुछ सैपलिंग पे भी वर्क किया है, उसका भी अब रिपोर्टिंग करेंगे। क्राफ्टिंग भी बढ़िया हो जाता है ऐसे प्लांट पे। सब कुछ कर सकते हैं, करना ज़रूरी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे आप। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। प्लांट को सेट करना ज़रूरी है दोस्तों। ये इसके 3 रूट बड़े हैं तो ये अच्छे से टिके का भी, और ज़्यादा टिकाने के लिए इसके लिए हमारे पास वायर भी है। तो अगले सीजन में इसके लिए बढ़िया सा पॉट सिलेक्शन होगा। ये तो ट्रेनिंग पॉट कह सकते हैं इसके लिए। तो देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है। बहुत ही हाइटेड प्लांट है, लगभग 3-3.5 फीट का है। बट उसका स्ट्रक्चर देखिए एज ए ट्विन ट्रंक, और इसका जो कैरेक्टर देखिए जो मैंने पहले ही बनाया हुआ है दोस्तों। ब्रांच का प्लेसमेंट तो जहाँ ट्रंक वहाँ से टर्न की सब कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पर्दे में भी नहीं आ रहा है, बट बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, जैसा चाहिए था वैसा मुझे लगता है। तो बस यही सीज़न काफ़ी है इसके लिए। यहाँ तो ब्रांचिंग पहले से ही थी, अब टॉप पार्ट में कुछ ब्रांचिंग हो जाएगी जब तक नया डोरमेसी आती है तब तक। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। है दोस्तों इंडियन एलम पिछले सीज़न में हार्वेस्टिंग किया, ब्रांच पहले से ही थी। देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत ही हाइटेड प्लांट है। बट केवल इसी सीज़न में ही, आने वाले सीज़न में इसका डिजाइन हो जाएगा दोस्तों। मैंने हार्वेस्टिंग से पहले ही इस पे कुछ काम किया था, तो फीलिंग कितना बढ़िया हुआ है देखिए। तो ऐसा कुछ आप भी करना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।